12.1 के बाद हम बात करेंगे 12.2 के बारे में। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर पे एक सॉलिड कोन है, ठीक है, शंकु। अर्धगोले पर एक शंकु है और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है इसमें वॉल्यूम, आयतन निकालिए, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई में ही निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो आप देखेंगे हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दो चीजें आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हिंदी में लिख दे, चलिए कोई नहीं, हिंदी में लिख देते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ेंगे तभी पूरे ठोस का आयतन आएगा। तो चलिए, अब कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू पुट कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू और कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन ले लेंगे तो अच्छी बात है, तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1/3, अच्छा 1/3 से 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 रिमाइंडर रह जाएगा। एक मिनट स्पेस कम पड़ रहा है। 1/3 कॉमन कर लेंगे। अब 1/3 से 2/3 को डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर रह जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल तो 1, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन करेंगे ही, तो पाई आर स्क्वायर भी कॉमन कर लिया। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ रेडियस स्क्वायर क्यूब, तो एक रेडियस बच जाएगा, रेडियस। 1/3 से 1/3 पूरा कैंसिल तो कुछ नहीं बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस से रेडियस कैंसिल, मींस रेडियस के स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो अब ये बच गया h। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/3, पाई का मान नहीं रखना है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि पाई में ही निकाल के दिखाइए। ठीक है, त्रिज्या देख लेते हैं, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इंटू 1 का स्क्वायर, 2/1 इंटू 1 और हाइट भी 1 ही है, तो 1/3 पाई, 2 1 जा 2 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में हम क्यूब का साइन लगाते हैं और सरफेस एरिया में हम स्क्वायर का साइन लगाते हैं, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन है। ठीक है, बात करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये इंजीनियरों का कमाल है, इन्होंने एक मॉडल बनाया रेक्टेंगल टाइप का। इसमें एक सिलेंडर है बीच में और दो साइड में कोन है, यानी कि बीच में एक, आप देख सकते हो, एक बेलन है और किनारों पर दो शंकु है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो इसका व्यास जो दिया हुआ है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका हम आधा कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 भी लिख सकते हो या 1.5 भी लिख सकते हो सेंटीमीटर। पूरे इस ऑब्जेक्ट का, इस मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो लेकिन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए तो हमें इसमें अलग से निकालना होगा ना, सिलेंडर का हाइट या लेंथ। तो चलिए सिलेंडर का लेंथ निकालते हैं। तो टोटल हाइट में से हम दो कोन को घटा देंगे, दो कोन की ऊंचाई को, हाइट को निकाल देंगे, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं, जो हम लेंथ ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं ना, उसको हमने h1 मेंशन कर लिया, हाइट 1, और कोन के लिए हमने h2 ले लिया ताकि कॉमन लेने में ना कोई समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालो, मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन निकालेंगे तो 2-3 बातें ध्यान में रखेंगे। पहला, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में दो शंकुओं का आयतन, दो शंकुओं का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर H1 हमने लिया है ताकि कॉमन करने में कंफ्यूजन ना हो। और वॉल्यूम ऑफ 2 कौन, तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब देख रहे हैं, अगर हमने H1 H2 मेंशन नहीं किया होता तो कॉमन हम दोनों को कर लेते, तो ये दिक्कत होता। यहाँ देखते हैं पाई आर स्क्वायर H1 2/3 पाई आर स्क्वायर H2। पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा हाइट 1 2/3 हाइट 2। नाउ कीप द वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 22/7 रेडियस है हमारा, त्रिज्या है 3/2, तो यहाँ कर लेंगे हम 2 बार 3/2। हाइट 1 बेलन की ऊंचाई आ रही है 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2/3। और हाइट 2 शंकु की ऊंचाई 2 दिया हुआ है, इसे से कैंसिल कर लेते हैं। 11 3 33, 33 जा 99, 99/14, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 8/1 प्लस 2 2 4/3, 99/14, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 8 3 24 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 99/14, 28/3। नाउ लेट्स कैंसल इट, 14 2 28 और यहाँ 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इसका आयतन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये गुलाब जामुन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक गुलाब जामुन इस तरीके से एक जार में रखा हुआ है और इस तरीके से शेप है, ऊपर से 2 हेमिस्फीयर है अर्धगोला और बीच में एक सिलेंडर है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है ना, उसके वॉल्यूम का 30% उसमें सिरप है, चाशनी। लगभग एक गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% चाशनी है। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा, कितना वॉल्यूम होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कुल जो लेंथ दे रखा है गुलाब जामुन का वो 5 सेंटीमीटर है, व्यास जो है डायमीटर वो 2.8 है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई, तो यहां तक तो ये आप देखेंगे कि हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, तो अर्धगोला को अगर हम हटा दें तभी तो बेलन की लंबाई पता चलेगी। तो 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8, तो 0.2 एंड 4 आउट ऑफ 2, 2.2 सेंटीमीटर बेलन की लंबाई हो जाएगी, सिर्फ बेलन की। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालोगे तो उसमें 2 बातें हैं। एक तो आपको निकालना पड़ेगा बेलन का आयतन प्लस 2 गुने में क्या, अर्धगोले का आयतन। 2 अर्धगोला है तो 2 गुने में अर्धगोले का आयतन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का ले लिया, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ बच जाएगा h प्लस 4/3 आर, ये बच जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं 22/7। रेडियस त्रिज्या है हमारे पास 1.4, तो हम कर लेंगे 14/10, एक डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 प्लेस कर सकते हैं। हाइट, तो हाइट सिलेंडर की बात हो रही तो 2.2,
तो 22/10, फिर से वही चीज, एक डेसिमल है तो डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो प्लेस कर देंगे, 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस हमारा 1.4, तो यहाँ रख लेंगे 14/10 सहूलियत के लिए। चलिए 7 2 जो 14, 44 इंटू 14/100, यहाँ देखते हैं ब्रैकेट के अंदर, (22/10 प्लस 14 4 जा 56 एंड 3 10 जा 30। अभी और ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 44 इंटू 14/100, एलसीएम लीजिए 30, 66 प्लस 56, 44 इंटू 14/100, 6 6 12, 5 1 6 6 12, 122/30। ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल करके ये वाला इस्तेमाल करता हूं मैं, एरिया 14 चक्के 56 और 56, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 11, 616 हो जाएगा ये, 616/100 इंटू 122/30, तो इतना आ गया है इसका वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। लेकिन गुलाब जामुन है कितना, गुलाब जामुन की संख्या 45 है और टोटल कितने परसेंट से हो रहा है, 30% से, तो काफी ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेटिव हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बस इतना समझ जाते हैं कि एक गुलाब जामुन के बराबर है ये, तो एक गुलाब जामुन के बराबर है, तो बाकी 45 गुलाब जामुन का क्या होगा, तो 616/100 इंटू 122 इंटू 30 इंटू 45, 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का। अब 30% निकालना है इसका, निकालेंगे 616/100 इंटू 122 इंटू 30/45 इंटू 30%, परसेंट भी यही लगा दिया। अब कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और बाकी नीचे जीरोस वाले रह जाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 616/122 इंटू 45/10,000। अब कुछ नहीं है, अब ऊपर वाले मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए और डिवाइड कर दिए, तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 616/122 75152। अब 45 से और एक बार करना होगा, थ्री थ्री 840/10,000, तो 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे, 1 2 3 4, यानी कि 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब इतनी चाशनी 45 गुलाब जामुन में मिलेगी, ठीक है, जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए इतना मत खाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक पेन स्टैंड है, घनाभाकार क्यूबोइडल पेन स्टैंड है, और जिसमें 4 कोण दिए हुए हैं, 4 शंकु दिए हुए हैं। तो घनाभ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। कोण की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, गहराई डेप्थ दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। कह रहे इन चारों कोण को निकालने के बाद इसमें से इसका वॉल्यूम कितना बचेगा वो बताइए। तो चलिए करते हैं,
सबसे पहले ये 0.5 को कन्वर्ट कर लीजिए आप 1/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से 1.4 को भी कन्वर्ट कर लीजिए 7, 14/10, 14/10 को कैंसिल करेंगे 7/5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ शेप, आकृति का आयतन। तो आकृति का आयतन क्या बचेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 शंकु, है ना। घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रखना है सिर्फ, तो वैल्यू रखते हैं। लेंथ हमारा है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ विल बी 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। -4/3 पाई की मान रख देंगे 22/7। रेडियस 1/2, 2 टाइम ले लीजिए, स्क्वायर है इसलिए, और हाइट 7/5, है ना। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कैंसिल करने पे, ठीक है, इस वजह से 7/5 लिया। कैलकुलेट कर लेते हैं 15 इंटू 35, 10 से इसका मल्टीप्लीकेशन करते ही एक डेसिमल समाप्त। अब यहाँ देख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 22/15। तो 525 होगा, 35 गुने 15, 55 25, 5 3 15, 2 17 और 35, 5 7 5 12, 3 1 4 1 5, 525 माइनस 22/15, भाग कर दो 22 को 15 से, 15 एकम 15, 7 22, डेसिमल 70, 15 चौके 60, 10 100, 15 6 90, 1.46 सब्ट्रैक्ट कर दो 5.52500, 1.46 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 आउट ऑफ 6 4, 9 आउट ऑफ 4 5, 4 आउट ऑफ 1 3, 2 5, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है, बचे हुए क्यूबॉइड का आयतन है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें एक कोन दिया हुआ है और पूरी तरीके से वो पानी से भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं एक शॉर्ट से गोली, ठीक है, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और शॉर्ट्स को ना इसके अंदर डाला जाता है। और डालने से क्या होता है, इसकी जो पानी है वो 1/4 बाहर आ जाती है। तो कह रहे हैं ऐसे कितने शॉर्ट्स डालेंगे कि 1/4 वाटर बाहर आ जाए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी बात है, रेडियस 1, त्रिज्या 1, यानी कि इसकी त्रिज्या ले ली मैंने, हाइट ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, रेडियस 2, इसकी रेडियस है, रेडियस 1 रेडियस 2 इसलिए कर लिया ताकि वैल्यू पुट करते इसमें कंफ्यूजन ना हो। त्रिज्या 2 है 0.5 सेंटीमीटर, पानी कितना आ रहा है बाहर 1/4। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुलाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुलाइजेशन ये है इसका कि इसका वॉल्यूम निकालते हैं, देन वॉल्यूम निकालने के बाद इसका 1/4 वॉल्यूम निकालते हैं, देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस शॉट, इस शॉट का वॉल्यूम निकाल लीजिए, एंड डिवाइड द 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। इस शंकु के 1/4 आयतन को इसके आयतन से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने शॉट्स डाले गए। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर ऑफ शॉट्स देखते हैं कितने आने वाले। नंबर ऑफ शॉट्स, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या पता लगाने के लिए हम कर लेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं, शंकु का 1/4 आयतन और गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है। तरीका दूसरा ये है कि आप इसको पहले इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए, फिर 1/4 इसका वॉल्यूम निकालिए, देन अलग से इसका वॉल्यूम निकालिए एंड डिवाइड कीजिए। लेकिन ये थोड़ा सिंपल लगता है, एक ही साथ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ
कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ पे जो कोन का रेडियस है उसको रेडियस 1 दिखाना है और इसके रेडियस को रेडियस 2 दिखाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अपॉन में है, ये अपॉन में ये नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लीजिए। ये अपॉन में ये नहीं है, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए। अब करना क्या है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन और मिड वाले से मिड वाले को, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/1 पाई आर स्क्वायर 1h, और नीचे से क्या आ जाएगा 3 into 1 यहाँ रह जाएगा 4 into 3 into 1, 4 into 3 into 1, और यहाँ रह जाएगा 4 into पाई इंटू रेडियस 2 का क्यूब। अब यहाँ जो भी कुछ कैंसिल हो सकता है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो सकता है और हो रहा है। 3 से 3 भी कैंसिल कर सकते हैं। 1 को तो आप काउंट ही मत कीजिए, है ना। तो देखते हैं क्या बच रहा है यहाँ पे हमारे पास, रेडियस 1 का स्क्वायर इंटू एच, और तो 1 को काउंट नहीं करना है क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन ही 1 होता है, तो क्या ही लेंगे। 4 4 16, रेडियस 2 का क्यूब, ठीक है। बस अब इनकी वैल्यू रख देते हैं और देखते हैं। तो रेडियस 1 है हमारे पास, रेडियस 1 है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस 2 है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 है 5 का स्क्वायर इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर, 16 इंटू रेडियस 2 है 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 5 25 इंटू 8 अपॉन 16। इसके नीचे 1 लगा दीजिए, एक 0 दे दीजिए, डेसिमल खत्म। 5/10 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और ये हो जाएगा 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट जो नीचे रहता है सबसे ऊपर चला जाता है। तो 25 इंटू 8 इंटू 1000, और यहाँ रह जाएगा 16 इंटू 125। अब कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16, 25 से इसको करेंगे 5 टाइम पे, 2 से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 500, और 5 से 500 को डिवाइड करोगे तो 100। तो नंबर ऑफ शॉट्स जो है, गोलियों की संख्या कितनी आ रही है, 100। ऐसी 100 गोलियां हैं इस साइज की, इतने वॉल्यूम की, जिसको हम डालेंगे तो इतना वाटर 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर है। पहले सिलेंडर की हाइट जो है, हाइट 1 ऊंचाई 1, वो 220 सेंटीमीटर है। इसी का डायामीटर, पहले सिलेंडर का बेलन का डायामीटर व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या व्यास का हमेशा आधा होता है, तो 24 का आधा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हाइट 2 जो है सिलेंडर का, वो दिया हुआ है ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या 2, रेडियस 2, वो है 8 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम है, 8 ग्राम। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और फिर हमें देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट इतना है तो इस सॉलिड का वेट कितना होगा। तो चलिए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठोस का आयतन। तो इस ठोस में 2 शेप है और दोनों ही सिलेंडर है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। बेलन 1 प्लस बेलन 2 का आयतन, ठीक है। नाउ बेलन 1 के लिए पाई आर स्क्वायर 1 और H1, इसके लिए पाई आर 2 का स्क्वायर H2। अब हम पाई कॉमन कर लेते हैं यहां से, यहां रह जाएगा R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2। वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है। रेडियस 1 हमारे पास 12 है, तो यहां हो जाएगा 12 का स्क्वायर। हाइट 1 220 प्लस रेडियस 2 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, और हाइट 2 60 है।
3.14, 144, 220 प्लस 64 इंटू 60। कैलकुलेट कर लेते हैं। 144 इंटू 22, 288, 288, 8, 16, 8 to 10, 11, 3168, 3.14, 31680, 6 चक 24, 6 चक 36, 3840। ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। 3.14, 0, 35520। ये है इसका वॉल्यूम, ये है इसका वॉल्यूम। डेसिमल हटा लीजिए, एक जीरो लगाइए, दो प्लेस पे डेसिमल था, दो जीरो दे दिया हमने। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 3143552 अपॉन 10। मल्टीप्लाई कर लो इसको। 3552 314। समथिंग आ रहा है 1015328, 1015328 अपॉन 10। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है इसका वॉल्यूम। लेकिन हमसे कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम वजन है, 8 ग्राम, तो इतने का क्या होगा? तो इतने का होगा 1015328 इंटू 10 इंटू 8 ग्राम। ठीक है, तो समथिंग जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 892.26 kg के लमसम आंसर होगा। केजी में कन्वर्ट कर देंगे इसे। ठीक है, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर सीधा एक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर बेस्ड है एक कोन, उसको ऐसे डाल दिया गया है। तो इस बेलन के अंदर पानी भरा हुआ है, एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित और जिसको सीधा डाल दिया गया, और इसके डालने की वजह से कितना पानी बाहर आएगा, ये हमसे उसका आयतन पूछ रहा है। तो कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कोन शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो अगर शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी और वही त्रिज्या बेलन की भी होगी। क्यों? क्योंकि सबका बेस एक जैसा है। हाइट 2, ऊंचाई 2, 180 सेंटीमीटर लिया है हमने बेलन का। अब हमसे कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो चलिए चलते हैं। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, बचे हुए पानी का आयतन। तो बचे हुए पानी का आयतन मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि हमने हाइट 2 लिया है 180 सेंटीमीटर, रेडियस कॉमन है तो इसलिए रेडियस 1 रेडियस 2 नहीं करेंगे इस बार, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जो चीजें कॉमन कर सकते हैं कर लेते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा H2 माइनस 1/3 हाइट 1, यहाँ आ जाएगा 2/3 रेडियस। ये चीजें कॉमन होने के बाद बच जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू मत रखिए, पाई एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा।
और यहाँ पे हम देखेंगे जो त्रिज्या है हमारी वो है 60 सेंटीमीटर, तो हम कर लेंगे 60 का स्क्वायर, हम कर लेंगे 60 का स्क्वायर। हाइट 2 यहाँ पे हम देखते हैं, हाइट 2 हमारा 180 है, तो वो रख लेंगे 180 माइनस 1/3 हाइट 1, हाइट 1 हमने कोण का लिया है 120, इनटू में 120 प्लस में 2/3, रेडियस हम दूसरा, रेडियस कॉमन है 60, तो वो ले लेंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा 3600, 60 का स्क्वायर 3600, यहाँ रखिए माइनस 180 माइनस, यहाँ कैंसिल कर लीजिए 3 से 120 को, तो 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 40 प्लस यहाँ 2 इंटू 20, यहाँ पे भी आ जाएगा 40, ठीक है। पाई इंटू 3600 180, ब्रैकेट खोल दीजिए, जोड़ने के बाद 40 प्लस 40 180, तो यहाँ 80 हो जाएगा आपका, 180 में से 80 घटा दीजिए, 3600 पाई इंटू में 100, तो आपको जाएगा 36,000 पाई, 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। लेकिन आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है, इतने छोटे इसमें नहीं है, थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको देख लेते हैं हम। अब हमें पता है कि 36,000 गुने 22/7, तो 22 से जैसे इसका मल्टी करते हैं 36 का, तो हो जाएगा 36 दूना 72 और 72, 2 7 2 9 792, 792 पे 4 जीरो अपॉन में 7, इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7, अगेन 7 1 जा 7, रिमाइंडर यहाँ 2 रहेगा 22, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1 रहेगा तो 10 हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, फिर यहाँ 10 में से 7 चला गया तो फिर रिमाइंडर 30, तो 7 4 जा 28, अगर इतना ना करे आप तो लगाओ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और बाकी के जीरो ऐसे ही प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, लेकिन आंसर हमें बड़े क्वांटिटी में लाना है, तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो से, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब समथिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंड्रिकल नेक है बर्तन का जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और नीचे एक स्फेरिकल इसी विसल से, इसी बर्तन से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हाइट ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1 व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर आधा, डायमीटर 2 व्यास 2 की बात करें तो 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 8.5/2, और एक डेसिमल है तो एक जीरो दे देंगे, ठीक है। कैंसिल कर दो अगर हो सकता है तो 17 5 जा 85 एंड 5 4 जा 20, तो 17/4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। एक बच्चा है जो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा है, और बच्चा कह रहा है कि इतना वॉल्यूम इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें देखना है कि बच्चे का वॉल्यूम जो ला रहा है बच्चा वो सही है या नहीं, और पाई का मान हमें 3.14 लेना है, कि वैल्यू 3.14 लेना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वॉल्यूम ऑफ वीसल, बर्तन का आयतन, तो बर्तन के आयतन में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, स्फीयर एंड सिलेंडर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि ये गोला जो है, गोले के लिए हमने जो त्रिज्या लिया है रेडियस 2 लिया है, तो ये रेडियस 2 हो जाएगा, और सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसके लिए रेडियस 1 लेना है। अब क्या कुछ हम कॉमन कर सकते हैं इसमें, तो पाई कॉमन कर सकते हैं, पाई कॉमन कर लिया 4/3 रेडियस 2 का क्यूब रेडियस 1 का स्क्वायर इंटू हाइट। पाई की वैल्यू हमें कह रहा है 3.14 लो, तो चलो 3.14 ले लेते हैं।
4/3, रेडियस 2 कितना है, तो रेडियस 2 आ रहा है हमारा 17/4, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, 17/4 का क्यूब। रेडियस 1 है हमारा 1 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। 3.14, 4/3, फोर 9 1 3 एंड 64 प्लस 8 1 जा 8। यहाँ कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप, जैसे 4 से इसको कर देंगे 16, 3 से ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1 19, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1 11, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। 3.14 यहाँ कर लेंगे, 4 9 1 3 एंड 16 3 जा 48 प्लस में 8/1। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, 48 4 9 1 3 एंड 8 8 जा 64, रिमाइंडर 6, 384 314/100। कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो चलिए 437 819 एंड 9 3 12 का 2 1 कैरी करेंगे 5/48 इंटू 314/100, ठीक है। तो 5297 314 का मल्टी, देखिए पहले कैंसिल अगर हो सकता है यहाँ पे कुछ तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 24, 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 2 7 जा 4, 157 इंटू 5297 अपॉन में 2400। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5297 157 और इसे डिवाइड कर लेंगे 2400 से, 24 से भी डिवाइड करेंगे तो भी चल जाएगा। अड़तालीस 96 और फिर यहाँ आ जाएगा 2, 48 24 73 346 समथिंग रह जाएगा, 346.12 समथिंग सेंटीमीटर क्यूब में 3 प्लेस तक ही मैंने डिवाइड किया और इस तरीके से मैंने आपको आइडिया लगा बता दिया कि इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए, तब तक के लिए हम एक और चैप्टर पे काम कर रहे हैं और आप हमारे चैनल जुड़े रहिए। थैंक यू।